देखिए, बिहार सरकार जो है सर्वे का काम शुरू कर दिया है और किन्हीं को भी घबराने का जरूरत नहीं है। किन्हीं का भी जमीन रैयत का सरकार लेने के लिए नहीं जा रही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा जला हुआ है, खो गया हो या रद्दी हो गया हो, उस सब का सर्वे होगा। जो लोग बाहर रहते हैं वो भी घबराए नहीं, उनका भी सर्वे होगा। पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद वंशावली का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है प्रपत्र 3(1) का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भरने के लिए बहुत ही बारीकी से भरिएगा। कैसे भरना है प्रपत्र फॉर्म 2 को कैसे भरना है? पहले राजस्व ग्राम भरना है, जो कि आपके मौजा होगा, थाना भरना है, हल्का नंबर भरना है, पुलिस थाना भरना है, अंचल भरना है, जिला भरना है। उसके बाद आप किसके नाम से है वो भरना है, अस्थायी पता भरना है, खाता नंबर, किसान नंबर, रकबा, चौहद्दी, किस्म, केस को छोड़ करके जमाबंदी संख्या, अभियुक्त अगर कोई हो, भूमि का कोई दावा का आधार हो, उसको भी देखते हुए इस फॉर्म को भरना है। प्रपत्र 3(1) फॉर्म को, ये जो है वंशावली का है, इसमें जो है आम सभा के द्वारा जो है इस पर सत्यापित किया जाएगा। सर्वे का कार्यक्रम आरंभ हो गया है जी, तो कौन कौन सी बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है? अमीन है और डिप्लोमा इन अमीन सर्वेयर का कोर्स किए हुए और सिविल अमीन भी है। देखिए, हम इसमें आपको यही बात बताएंगे, बिहार सरकार का ये जो सर्वे का जो सिस्टम जो लाई है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि हम और आप आए दिन देख रहे हैं कि भूमि का जो है रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन भूमि विवाद बढ़ रहा है और थाना में भी, कोर्ट में भी 60% जो केस है वो जमीन से संबंधित ही रहता है। इसीलिए बिहार सरकार इसको इसलिए लाई है क्योंकि क्या है कि ये जो सर्वे जो अभी हो रहा है, इससे पहले भी 2 बार सर्वे हो चुका है। जैसे कि RS सर्वे हो चुका था, चकबंदी भी हुआ, ये भी पूरा बिहार में नहीं हुआ। रिविजनल सर्वे भी हुआ, वो भी पूरा बिहार में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारा समस्या का दिक्कत हो जाता है। कला की लैंड का जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट नहीं है। सरकार का मेन यही माध्यम है कि इसका जो रिकॉर्ड है इसको अप टू डेट करना है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, किसी को डरने और घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर, अब बताइए आपका क्या सवाल है? जो सर्वे अभी चल रही है उसके बारे में विशेष रूप से बताइए। तरह तरह की परेशानी है तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए सर्वे में जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा और कौन कौन से फॉर्म आते हैं इसमें? देखिए, अभी तो फिलहाल में 3 फॉर्म है जिसको भरना अनिवार्य है। सबसे पहले होता है प्रपत्र 2 को भरना है, बढ़िया से भरना है। उसके बाद वंशावली भरना है, वंशावली का जो फॉर्म आता है वो भी भरना है। उसके बाद जो है प्रपत्र 3(1) का जो एक फॉर्म आता है उसको भी बढ़िया भरना है, बढ़िया से भरना है। इस तीनों फॉर्म को बढ़िया से भरने के बाद उसमें क्या है कि अपना आधार कार्ड का जीरोक्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आप जो भी डॉक्यूमेंट सर्वे कराना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को लगा करके बंदोबस्त पदाधिकारी जो होते हैं, कानून को अफसर जो होते हैं, जो अमीन होते हैं, उनको देना है। और वो क्या करेंगे, उसका 2 जीरोक्स करा के दीजिएगा तो आपको एक वो रिसीविंग के तौर पे नोट करके आपको दे देंगे। सर्वे की आखिर जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? देखिए, सर्वे का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आए दिन जो है भू माफिया लोग जो है, खानदानी ज़मीन सब था, दादा परदादा के नाम से ज़मीन सब था, उसका क्या है कि आपसी बंटवारा नहीं हुए रहता था। तो कोई किसी से लिखा लिया और उसमें जो है खानदानी ज़मीन रहने की वजह से एक आदमी दूसरा आपत्ति कर देते थे और इससे जो है ज़मीन का जो है मामला जो है दिन पर दिन बढ़ते जाता था। तो सरकार इसको अप टू डेट करना चाहता है कि जिसके भी नाम पे ज़मीन रहे उसको अप टू डेट करना चाहता है, अपना रिकॉर्ड को अप टू डेट करना चाहता है। इसी के लिए सरकार को भूमि सर्वे कराने का ज़रूरत पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, जिस भूमि पर केस चल रहा है उस पर सर्वे कैसे होगा? देखिए सर, ये जो सवाल है आपका बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि अपने बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जिस पे अभी केस चल रहा है, उसका सर्वे कैसे होगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें भी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि जब सर्वे होगा, जब अमीन और कानून वो बंदोबस्त पदाधिकारी जब उस ज़मीन पे जाएंगे तो क्या है कि उसमें लिखेंगे अर्ध सर्वे। उसमें अर्ध सर्वे इसलिए लिखा जाएगा कि जब तक न्यायालय का, सक्षम न्यायालय का आदेश जिसके फेवर में आएगा उसके फेवर में उसके बाद उसमें लिख दिया जाएगा कि यह ज़मीन का सर्वे इनके नाम पे हो रहा है। लेकिन शुरू में उस पर सर्वे नहीं होगा, उस पर केवल अर्ध सर्वे का मार्क दे दिया जाएगा। सर्वे में कौन कौन से जमीन का कागजात लगेगा? बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, जिनके पास में कोई पेपर भी नहीं है तो वो घबराए हुए हैं कि कौन कौन सा पेपर इसमें देना होगा हमको। देखिए, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सर्वे होगा तो पेपर तो देना ही है। देखिए, इसमें क्या है कि आप जो भी ज़मीन में घर बनाए हुए हैं या जिसको आप जोत रहे हैं, जिस पे आप मालिकाना अधिकार जमाते हैं कि यह मेरा ज़मीन है, तो आप उस ज़मीन को कैसे कहते हैं कि हम इसका मालिक है? कोई ना कोई कागज़ होगा जिसके माध्यम से आप कह रहे हो। या तो आपका खतियानी ज़मीन होगा, या तो आपका खरीदा हुआ केवाला होगा, या तो पहले जो है बिहार सरकार की तरफ से हुक्मनामा होता था, या फिर मान के चलिए बास्किट पर्चा होगा, या कोई सक्षम न्यायालय का आदेश से वह ज़मीन आपको मिला होगा।
तो आप, या फिर मान के चलिए आपसी सहमति से, आपसी बंटवारा से वह जमीन आपको मिला होगा, तो बंटवारा शेड्यूल होगा। यानी कि जो भी आपके पास पेपर होगा जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि हम इस जमीन का मालिक है, उस पेपर को आपको देना होगा। अच्छा, बाप दादा का जमीन है तो उसके पास खतियान है, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, वो उसमें क्या है कि हम आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत आसान तरीका बताते हैं। क्योंकि जब सर्वे होगा तो इसमें क्या है कि जो खानदानी जमीन है, खतियानी जमीन है, उसमें अगर परिवार के लोग बेगर रजिस्ट्री ऑफिस में गए, बेगर लाखों के खर्चा, हजारों के खर्चा किए, वो सिंपल किसी भी बढ़िया अमीन से वो जो है पेपर पे आपसी बंटवारा का खतियान के हिसाब से शेड्यूल पर बंटवारा करके सभी लोगों का दस्तखत करवा देंगे और 2-4 गवाह का उस पर दस्तखत करवा देंगे। जो सरपंच होगा उनसे साइन मोहर करवा देंगे, वो शेड्यूल से भी सर्वे हो जाएगा। कुछ लोगों के पास पेपर था मगर वो जल गया है, कहीं उनके पास पेपर नहीं है, तो उनका सर्वे कैसे होगा? मिल नहीं रहा है। देखिए, जिनके पास अभी पेपर नहीं है, सर्वे तो होगा ही, लेकिन क्या है कि उनको समय दिया जाएगा। मान करके चलिए आपके पास पेपर नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा, 1 साल का जो है समय दिया जाएगा उसमें, कि आप कहीं से भी आप पेपर को ढूंढ करके लाइए, उसका जो है नकल निकाल करके लाइए, सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके लाइए, लेकिन पेपर निकाल करके देना हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल से जमीन है मगर उनका दाखिल खारिज नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए, पेपर उनके पास होना चाहिए। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, खतियान होगा या फिर मान के चलिए केवाला होगा, तो उससे भी उनका जो है सर्वे हो जाएगा। बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उनका सर्वे नहीं है, छूट गया है इस बार, तो वो लोग परेशान होंगे, नहीं हम तो यहाँ रहते नहीं है, सर्वे नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या करना होगा? देखिए, सरकार जो है इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाई है। देखिए, प्रपत्र 14 और प्रपत्र 21 एक फॉर्म आता है। अगर आप सर्वे में छूट गए हैं तो इसमें भी घबराने का बात नहीं है। सरकार का एक वेबसाइट है LRC, उस पर क्या है कि वो बाहर से भी रहते हुए ऑनलाइन जैसे कि पेपर अपलोड करवा सकते हैं और उसके भी माध्यम से जैसे कि सर्वे हो सकता है। ये जो है सरकार का बहुत बढ़िया चीज़ है कि बाहर के लोग जो है घर पे न आकर के भी वो ऑनलाइन पेपर को अपलोड कर देंगे, उससे भी पदाधिकारी देख करके उनका सर्वे कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मन में डर बना हुआ है, हम तो बाहर हैं, हमारा जमीन कहीं दूसरा कोई सर्वे न करा ले, दूसरे के नाम से न चढ़ जाए, तो ये सब बातें भी बहुत लोगों के मन में चल रही है, तो उनके लिए क्या करना होगा? देखिए, हम उनको सबसे पहले तो बात ये कहेंगे कि वो घबराए नहीं। सर्वे में ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा कि किन्हीं रैयत का जमीन सरकार ले लेगी। देखिए, इनका काम है केवल पेपर अप टू डेट करना, सही सही जिसके नाम से ज़मीन है वो हो जाए पेपर। देखिए, इसमें क्या करना होगा उनको, सबसे पहले अपने नज़दीकी कोई भी आदमी होगा उनके माध्यम से पेपर लेकर के दे सकते हैं। क्या लग रहा है इस सर्वे से बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो कि कम होगी बिहार में, क्योंकि आए दिन जमीन संबंधी लेके, ये सकरा की बात नहीं, ये लगभग बिहार सभी जगह की बातें हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी पेपर ही नहीं है तो कभी दूसरे के जमीन के लेकर दूसरा लड़ लेता है, बहुत सारा की बातें होती रहती हैं, कितना मतलब बात भी बढ़ जाता है। तो क्या होगा, सर्वे हो जाने से कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगेगा क्या भूमाफियाओं के ऊपर? जी बिल्कुल लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का जिस आदेश के हिसाब से रजिस्ट्री होना शुरू हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगा था, बहुत सारा भूमाफिया को भी तकलीफ होने लगा था। तो ये चीज़ जो है ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे विवाद बहुत हद तक कम होगा, इससे बहुत सारा केस भी है सो बर्डन भी कम होगा। आप अपने तरफ से हमारे न्यूज बिहार 10 के दर्शकों को क्या क्या निर्देश देना चाहिएगा, किन किन बातों का सर्वे के समय जो ध्यान रखेंगे? देखिए, सर्वे में बहुत बढ़िया बात यह है कि आपके गांव में जब आम सभा होगा, जब बंदोबस्त पदाधिकारी आएंगे, अमीन आएंगे, कानून गो अफसर आएंगे, तो आपको आम सभा में जाना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सर्वे में कौन कौन से कागज लगेंगे, उनको आप बढ़िया से समझ लीजिए। और उसके बाद आपके पास जो भी पेपर है जिससे आप मालिकाना अधिकार जमाते हैं, उस पेपर को अपने पास में रख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे कि पेपर को ढूंढिए और निकालिए और पेपर ले करके उसमें प्रपत्र 2 को भर करके शिविर में जमा कीजिए। और बाहर या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हम ये बताना चाहते हैं कि उनको लगता होगा कि सर्वे हो जाएगा और इससे क्या है कि मेरा जमीन किसी और के नाम पे चला जाएगा, तो इसके लिए घबराइए नहीं। बिहार सरकार का इसमें बहुत बढ़िया डिसीजन ये है कि सर्वे हो जाने के बाद, खतियान बन जाने के बाद, नक्शा बन जाने के बाद, LPM निकल जाने के बाद भी आपको 3 मौका दिया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है 3 मौका मिलेगा। 3 मौका मिलेगा। मान करके चलिए
आपका एक बार सर्वे हो गया, आपको पता चल गया कि हमारा सर्वे गलत हो गया है, तो आप शिविर में जाइए, अमीन से मिलिए, कानून गो से मिलिए और उनको कहिए कि सर हमारा जो सर्वे है वो हमारे भाई के नाम से, हमारे चाचा के नाम से हो गया। अधिकतर आदमी का तो पारिवारिक रहता है, तो परिवार में थोड़ा बहुत जो है वंशावली के आधार पर इधर उधर हो जाता है, तो बस उसमें केवल इनको इतना बताना है, तो वो जो है उनको फॉर्म देंगे, जो भी फॉर्म भर करके उसको अप टू डेट किया जा सकता है। दूसरा बार भी अगर गलती हो गई तो वो फिर से जाएंगे शिविर में ही, अभी कोई कोर्ट कोई अदालत कहीं नहीं जाना है, शिविर में ही जाकर के फिर से कानून को कहेंगे कि सर हमारा अब इस चीज़ का मिस्टेक हो गया, इसके नाम पे चला गया, तो वो दोबारा भी, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं 3 बार उनको मौका देगी और जब तक कंप्लीट नहीं हो, जब तक संतुष्ट न हो, अगर मान के चलिए 3 बार के बाद भी जैसे कि हो सकता है कि आपको जैसे कि गलत हो जाए सर्वे, तो आपको 3 जगह पे अपील करने का मौका मिलेगा। कौन कौन सा जगह है? पहला मिलेगा आपको बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ पे, दूसरा मिलेगा DCLR के यहाँ पर, या तीसरा मिलेगा एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे। आप उसके बाद भी इन 3 जगह पे या सक्षम न्यायालय जमीन है तो जो पेपर है आप लगा के सर्वे में भाग ले सकते हैं क्या? जी, और इसमें परेशान वो लोग होंगे जो दूसरे की जमीन को अवैध ढंग से कब्जा कर लिए, पेपर मान के चलिए किन्हीं और के नाम पे है और कब्जा आप किए हुए हैं, तो वो जो सर्वे होगा वो जिसके नाम से पेपर होगा उसी के नाम पे सर्वे होगा। अच्छा हाँ, बहुत से ऐसे जमीन है, जैसा जमीन मेरा है बहुत दिनों से मेरा कब्जा नहीं है, दूसरे के ऊपर कब्जा है। हाँ, तो उनके लिए बढ़िया चीज ये है कि सर्वे जो होगा वो पेपर के आधार पे होगा, जिसके नाम से पेपर होगा उसी के नाम पे सर्वे होगा, जो आदमी दखल किए हुए हैं उनका नाम पे सर्वे। और आप अगर हमको कांटेक्ट करते हैं, आपको अगर पेपर अगर नहीं मिल रहा है, उस मामले में भी हम सहयोग करेंगे। अगर आपका आपसी बंटवारा अगर नहीं हुआ है, शेड्यूल कैसे बनेगा, इस मामले में भी आपको सहयोग करेंगे। आपको सर्वे को लेकर के कोई भी टेंशन होगा, आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा। और हम जो है एक डिप्लोमा सिविल अमीन है, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप मेरा घर हुआ सभा, अंचल और थाना हुआ सकरा, जिला मुजफ्फरपुर हुआ, और मोबाइल नंबर है 72 94 94 2016। आप हमको कॉल कर। इसके लिए क्या है कि गैरमजरुआ खास एक जमीन होता है बिहार सरकार का, जो कि आप लोग सुनते हुए गैरमजरुआ, तो एक गैरमजरुआ खास जमीन होता है। उस जमीन का ज्यादातर सरकार जो है यूज छोटे लोग, गरीब लोग को, जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन व्यक्ति है, उनको देने के लिए ही करती है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया होता है। सबसे पहले आपको CO के पास जाना पड़ेगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा कि आप भूमिहीन व्यक्ति है। आपको CO के यहाँ से यदि अगर मदद न मिले, तो ऐसे तो मदद मिलता ही है, प्रत्येक CO ऐसा करते हैं, तो ये नियम है। आप उसके बाद जो है DM साहब के यहाँ पे चले जाइए, अगर CO के यहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ तो। और वहाँ पे जाने के बाद क्या है कि आपको शुक्रवार के दिन जनता दरबार मिल लगता है, वहाँ पर से आप अपनी समस्या को रखिए और भूमिहीन व्यक्ति को DM साहब के द्वारा, SDO साहब के द्वारा उनको जो है बास्केट पर्चा काट करके दिया जाता है, यह नियम है। उसके बाद उनका हो जाएगा सर्वे। हाँ, जब सर्वे जब होता है तो मान के चलिए उसमें सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है किश्तवाड़ का। उसके बाद जो है खाना पूरी होता है, उसके बाद पैमाइश किया जाता है, उसके बाद बुझारत होता है, उसके बाद तस्दीक होता है। सर्वे का यही जो है 5 चरण होता है, जो मेन चरण होता है।